अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17.1 से। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें ऑलरेडी पता है। फाइनाइट सेट वो जो कि काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हों, जिनकी लिमिट लास्ट लिमिट हमें रेंज पता हो। और इनफाइनाइट सेट यानी कि सेट शुरू होने का तो पता है लेकिन उसकी लास्ट लिमिट हमारे पास नहीं मालूम हमें उस वक्त। ठीक है, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो एशियन कंट्रीज़ हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास दे रहा है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को हमने उसको बताना है जो कि काउंटेबल हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड पे देखते हैं हमारे पास। तो थर्ड हमारे पास एक सेट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। एक रियल नंबर की रेंज बताई हुई है जो कि 6 से लेके 9 तक लाई कर रही है। अब हमें पता है कि रियल नंबर जो हैं वो डेसिमल में भी आते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो अब हमें पता है कि 6 से लेके 9 तक के दरमियान बहुत से डेसिमल्स में हमारे पास आंसर आ सकते हैं जो कि हम एज ए पर्सन काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, ऑल प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर्स को। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 लास्ट पार्ट हमारे पास गिवन है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। ठीक है, 5 से छोटे हमने ऑड नंबर्स बताने हैं। तो पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स हैं लेस देन 5। ठीक है, तो 5 से छोटे ऑड नंबर्स को हमने काउंट करना है। एज आई सेड कि ऑड नंबर्स भी हमारे पास इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में होते हैं। ठीक है, तो अभी उसने क्या बात की है कि सारे ही ऑड नंबर्स 5 से छोटे, तो 5 से छोटे अगर हम 0 तक बात करें तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 5 भी अगर हम बात करें तो हम 0 के बाद उस तरफ यानी कि नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं नंबर्स में, जो कि हमारे पास काउंट नहीं कर सकते हम उसको। तो ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसी वीडियो में आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है उसमें हमारे पास कह रहा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, उसने हमें 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में एक सेट दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में दूसरा सेट दिया हुआ है, और उसके हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इक्विवेलेंट सेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो टर्म आ रही है वो आ रही है सब सेट। अगर हम बात करें सब सेट की, तो सब सेट की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि एक ए है सेट, उसके अंदर 2, 3, 5 और 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, 2, 3, 5 और 7 डिजिट हैं, यानी कि एलिमेंट कंटेन कर रहा है इसके अंदर, सेट के अंदर ये एलिमेंट्स शामिल हैं। और बी हमारे पास सेट है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एलिमेंट शामिल हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ अ
subset of B. If every element of set A is also every element of set B is called subset. यानी कि A के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सारे ही एलिमेंट B में ज़रूर होना चाहिए. तो हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है. तो सेट A के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब B में शामिल होंगे. तो हम क्या कहेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B. ठीक है, तो सबसेट तो हमारे पास क्लियर हो गया. सबसेट के बाद अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं. नेक्स्ट टर्म तो हमें उसने कहा है इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट को भी देख लेते हैं. इक्विवेलेंट सेट यानी कि टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल. कि अगर एक सेट A है और एक सेट B है, एक सेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 है और सेट B में सेम एलिमेंट्स हैं. अगर हम बात करें 3 4 1, ठीक है, और 5, तो ये इक्वल तो हैं लेकिन इनके अरेंजमेंट अलग हैं. तो ये इक्वलेंट सेट नहीं होगा, ये होगा इक्वल सेट कि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हैं. ठीक है, यानी कि इसे हम कार्डिनल भी जो कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सेम है. इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 हैं और इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 हैं. लेकिन अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की और यही एग्जाम्पल देखें तो A और B दो सेट हैं. सेट A के अंदर 1 2 3 4 और 5 है और सेट B में भी सेम ही एलिमेंट हैं लेकिन उनकी अरेंजमेंट भी एग्जैक्टली सेम है. यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है. 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड देन 4 5. तो ये सेट कौन सा होगा? इक्विवेलेंट सेट. EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट की. तो प्रॉपर सेट वो सेट होता है, प्रॉपर सेट अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट की तो ये कौन सा सेट होता है? ये सेट होता है अगर A के अंदर एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है 2 4 और 6 और B में है 2 4 6 और 8. तो ये होगा प्रॉपर सबसेट. यानी कि इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है, इसको मैं क्लियर करके लिख देती हूँ. A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है, कि A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो B में शामिल हैं और B में जो है हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट भी शामिल है. तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट समझ आ गया. तो इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट की सबसे बड़ी निशानी ये है कि A इज़ इक्वल्स टू B होता है. A इज़ इक्वल्स टू B होता है यानी कि जो भी एलिमेंट A में शामिल हैं सेम वही एलिमेंट्स B में भी शामिल होंगे. कि अगर A एलिमेंट 1 2 और 3 कंटेन कर रहा है और B में अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 और 3 होंगे. नेचुरल नंबर की बात करी है, होल नंबर की बात नहीं करी. होल नंबर में यहाँ पे 0 भी शामिल होता लेकिन हमने नेचुरल नंबर की बात करी. तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 और 3. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है 1 2 3 यानी कि इज इक्वल्स टू 3 एलिमेंट शामिल हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट शामिल हैं. तो दोनों ही बराबर हो गए और सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ ऑर्डर है. तो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो गया. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा. अब हमें ये सवाल सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी. तो पार्ट 1 का हमारे पास जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है कि A E I, मैं सीधा करके लिख देती हूँ, A E I O U. ठीक है, ये हमारे पास सेट गिवन है P. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं 3 प्रॉपर सब सेट्स. ठीक है, तो हम 3 सबसेट बनाएंगे प्रॉपर सबसेट. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे कि अगर हमारे पास ये सबसेट है
तो वो हमारे पास हो जाएंगे, सबसेट की बात कर रही हूँ, वो डेफिनेटली हो जाएंगे ए ई, ठीक है, आई ओ, ठीक है, और एक बना देते हैं हम ई यू, ठीक है। ये हमारे पास 3 प्रॉपर सब सेट्स हो गए जो कि हमारे पास सेट गिवन था। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, क्यू की बात कर लेते हैं। तो क्यू हमारे पास क्या गिवन है कि एक ऐसा सेट, अच्छा कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म से अगर आप डायरेक्ट सबसेट या प्रॉपर सबसेट्स बनाएंगे तो वो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो सबसे पहले इसको जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है उसको हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्यू सेट हमारे पास गिवन है, एक्स यानी कि अननोन नंबर बिलोंग कर रहा है जेड यानी कि इंटीजर्स नंबर से, उसकी रेंज हमारे पास क्या गिवन है -2 से लेके और +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2 इस सेट का हिस्सा होंगे। तो इसमें -2, -1, 0, 1 और 2 इस सेट का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सेट कौन सा आ गया, टेबुलर फॉर्म में आ गया, जो कि हमें ऑलरेडी इसमें गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था। ये हमारे पास आ गई फॉर्म टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसका हमने 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो हम क्या क्या बना सकते हैं पॉसिबली, तो अगर हम सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो पहला सबसेट हम बना सकते हैं -1 और 0, दूसरा हम बना सकते हैं 0 और पॉजिटिव का 2, और तीसरा सेट हम कौन सा बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास 3 प्रॉपर सबसेट्स, ये हो गया हमारे पास P के सबसेट्स और ये हो गए हमारे पास Q के सबसेट्स। कौन से सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स तो हमने बना लिए, अब हमने बनाने हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये हमारे पास Q का सेट आ गया और हम P का भी यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है A E I O U, ठीक है। तो इसके हमने अब इम्प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, लिख लेते हैं 3 इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो अब हम इनके इम्प्रॉपर सबसेट्स बनाएंगे। इम्प्रॉपर सबसेट्स बनाने के लिए हमें कंडीशन पता है, हमें क्या कंडीशन पता है कि Q = P होना चाहिए, यानी कि सारे ही एलिमेंट जो कि शामिल हैं सेट्स के अंदर इक्वली वो उस सेट में शामिल होने चाहिए। तो हमें अलग से सेट बनाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे 3 इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बल्कि सिर्फ प्रॉपर सबसेट आएगा। तो हमें पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी इक्वल होते हैं ओरिजिनल सेट के। तो हम यहाँ पे वही चीज़ मेंशन भी कर देते हैं कि Q = 2 - 1 -2 -1 0 1 और 2, और यहाँ P पे हमारे पास A E I O U। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने अच्छे से समझे हैं और अच्छे से किए हैं, सारे ही पार्ट्स यहीं पे अटेम्प्ट किए हैं और साथ साथ सबकी बेसिक भी समझी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।